परवेज़ इलाही साहब को अहम शख्सियत का फ़ोन, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से हर तरह के राब्ते मुनक़ता कर दिए हैं और साथ ये शर्त भी आयद की है कि जब तक फवाद चौधरी को पार्टी से नहीं निकाला जाता वो इसी तरह मूड बनाकर बैठे रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अब बोलना होगा और मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। गुज़िश्ता वीलॉग में जैसा कि मैंने आपको बताया कैसे फवाद चौधरी टाइप के लोगों की सोच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को नुकसान पहुंचाया और फवाद चौधरी साहब की जानिब से एक हालिया बयान दिया गया है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही साहब की हैसियत इस वक्त पार्टी के अंदर ऐसे ही है जैसे किसी देग के अंदर मसाला, जिसके जवाब में चौधरी परवेज़ इलाही ना सिर्फ नाराज़ हो चुके हैं बल्कि उन्होंने ये कहा है कि भाई मसाले के बग़ैर तो ना आप हांडी खा सकते हैं ना खाना खाया जा सकता है, लेकिन जो फवाद चौधरी साहब हैं उनकी सोच और उन जैसे लोग ऐसे ही हैं जैसे सड़ी हुई हांडी। सड़ी हुई हांडी वो होती है ना सिर्फ आप उसको खा सकते हैं बल्कि उसको बर्तन से निकालना भी मुश्किल हो जाता है। और उसके साथ जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस वक्त परवेज़ इलाही साहब को अहम शख्सियात का फ़ोन मौसूल हुआ है, जिसके बाद से ना सिर्फ परवेज़ इलाही मंजर आम से गायब हो गए हैं बल्कि इस वक्त इमरान खान साहब का फ़ोन भी अटेंड वो नहीं कर रहे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब इमरान खान साहब को सोचना होगा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन मुश्किलात का सामना है और जिस मुश्किल में वो घिर चुकी है उसका ज़िम्मेदार कौन है, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो हालात बन चुके हैं और इलेक्शन का फ़ैसला जो है वो अदालत के अंदर है और अदालत भी ये सोच रही है कि आइन के अंदर इसका हल कहाँ पे लिखा हुआ है और आइन की किस चीज़ के तहत इस मसले को हल किया जाए। और अगर कोई भी हल पेश किया गया, जब तक ये दो पार्टीज़ इकट्ठी नहीं होंगी तो किसी भी सूरत में वो हल नाकाबिले कबूल होगा। लिहाजा अब हमें ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा किस्सा बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख्वाहिश है कि इलेक्शन पहले करवा दिया जाए और एक इलेक्शन दोबारा करवा दिया जाए। तो ये बात थोड़ा सा कान खोल के सुन लीजिए और एक बात जान लीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पर हेड प्राइस है ना वो क्या है, आटे का एक तोड़ा। आटे का एक तोड़े के बदले में पाकिस्तानी अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं, लाइन में भी लगने के लिए तैयार हैं और हर किस्म की मुशक्क़त करने के लिए तैयार हैं। जहां पर इंसानी जान की कीमत आटे का एक तोड़ा 1180 रुपये, जो कि कल तक 680 रुपये का हर एक को दिया जा रहा था, वहाँ पर अगर इंसानी जान की कीमत ये है तो आप मुझे बता दीजिए कि क्या अरबों रुपए किसी की ख्वाहिश पर या दो इलेक्शंस पर लगाए जा सकते हैं? तो ऐसा किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। ना ही वजारत ख़जाना के पास इतने पैसे मौजूद हैं, ना ही इतनी सिक्योरिटी मौजूद है। लिहाजा इस वक्त जो सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनी हुई है, अगर उसमें आप आने वाले दिनों में यही देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि ये दोनों सियासी जमातें मिल बैठकर कोई फ़ैसला कर लें, नहीं तो फिर क्या किया जाए अभी तक तो ये आला अदलिया को नहीं पता। तो मैं यहाँ बैठकर आपको कैसे बता सकता हूँ कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो ये तमाम तर सूरत हाल इस हद तक जो पेचीदा हो चुकी है, तो इस मौके पर जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं वो अपने मौक़िफ़ पर ना सिर्फ अड़ गए हैं बल्कि उनका कहना यही है कि इमरान खान साहब, कल तक मैं आपको समझाता रहा कि ये कदम मत उठाइए, हमारे मुल्क के अंदर ये फार्मूला जो आप लेकर आ रहे हैं इस पर ना सिर्फ हमें नुकसान होगा बल्कि हम ना सिर्फ असम्बलियों से बाहर भी चले जाएंगे, अपनी ताकत भी खो देंगे और हमारे ख़िलाफ़ केसेस भी होंगे और इसी तरह हमें कभी इस अदालत में कभी उस अदालत में घसीटा जाएगा। लिहाजा इसके बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने लोग हैं, जिनमें फवाद चौधरी और उनकी टाइप की जो सोच के लोग हैं, वो ना सिर्फ परवेज़ इलाही साहब को तस्दीक का निशाना बना रहे हैं बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के अंदर तो कोई अहमियत ही नहीं है।
लिहाजा अब हमें ये देखना होगा कि परवेज़ इलाही साहब जो मंजर आम से गायब हो चुके हैं उसकी क्या वजह है, और आने वाले दिनों में अब सूरत हाल जो नज़र आ रही है कि जब तक ये दोनों सियासी जमातें एक नहीं हो जाती तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो तारीख 8 अक्टूबर की भी दी गई है, 8 अक्टूबर वाले दिन भी कोई इलेक्शन होता हुआ नज़र आए। अगर ये दोनों सियासी जमातें एक नुक्ता पर इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर तो इलेक्शन होंगे। अगर इसी तरह इनका टकराव जारी रहा तो फिर हमें नज़र ये आ रहा है कि शायद मुशर्रफ तर्ज की इमरजेंसी ही ना मुल्क में लगा दी जाए, और अब इसका फ़ैसला चंद ही दिनों के अंदर हो जाएगा। और अदालत के से जो भी ख़बर आएगी उसके ऊपर नज़र रखिए। और ये इन तमाम तर हालात, अगर कोई भी हालात इमरजेंसी की सूरत में गए या फिर कोई गैर जमहूरी तर्ज़ अमल अपनाया गया तो उसकी ज़िम्मेदार भी फ़कत ये दोनों जमातें होंगी। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा और अपने होस्ट नदीम हैदर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।